गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। उसमें से 17 प्रश्न या 16 प्रश्न हो चुके थे। 17 प्रश्न हो चुके थे। आज 18वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से घटकर 30 से 60 उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि एक लड़का है, 1.5 मीटर है, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा। वो लड़का उस भवन के शिखर को देख रहा है, तब उसका कोण उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 30 डिग्री हो रहा है। जैसे ही वो भवन की ओर चल कर गया और फिर शिखर को देखता है तो उसके जो आँख का कोण है, उन्नयन कोण, वो बढ़ जाएगा और 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये ज्ञात करना है कि वो कितना चल कर गया तब कोण 30 से 60 हो गया, वो दूरी याद करनी है। तो देखिए, ये भवन है, क्या भवन, और इसकी भवन दे रखा है ये, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है आपका, आप यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है, ठीक है। ये लड़का है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर, ठीक है। और इसकी आंख से ये कोण बन रहा है कितना? 30 डिग्री का। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बना है। ये लड़का खड़ा है, ठीक है ना, 1.5 मीटर का। और इसकी आंख से जो ये कोण बन रहा है, उन्नयन कोण भवन के शिखर का, वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये लड़का यहाँ से चलकर ऐसे मानो कि यहाँ आ गया और फिर देखता है कि इसका कोण 30 से कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। बढ़ गया कोण जैसे जैसे भवन के नज़दीक आएगा। तो देखिए, 1.5 मीटर का लड़का है। अब आप क्या करोगे कि ये आंख से बन रहा है कौन, तो ये नीचे वाली दूरी 1.5 मीटर है, वो तो भवन में से घट जाएगी। जब त्रिभुज काम में लोगे ना तो उस भवन में से क्या हो जाएगी? 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर घट जाएगी। तो ऐसे मानो कि 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर बच गई ये दूरी। समझ में आ गया ना? 28.5। अब देखिए, ये A B C D E नाम दे दिया इसको। तो ये दूरी याद करनी है कि ये लड़का यहाँ से चलकर इस ई बिंदु तक आया, डी बिंदु से चलकर ई बिंदु तक आया, तो कितनी दूरी चलकर आया, ये चीज़ याद करनी है। प्रश्न था कि एक भवन है 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पर आप 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। वो भवन की शिखर को देखता है और वहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। जैसे ही लड़का भवन की ओर चलेगा तो वो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री बढ़ जाता है 30 से 60 डिग्री। तब आपको क्या ज्ञात करना है? लड़की की चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप ये त्रिभुज BCE और BCD में जो ये दूरी काम आएगी लंब वाली, वो पूरी दूरी काम में 30 नहीं आएगी। इसमें से ये 1.5 घट जाएगी लड़के की हाइट। ठीक है ना? आंख से बन रहा ना उन्नयन कोण, तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा है वही होता है उन्नयन कोण। ऊपर की तरफ देखते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य,
तो आंख से कौन बनेगा, तो क्षैतिज रेखा ये होगी और दृष्टि रेखा ये होगी। ठीक है, ये दूरी तो भवन से इस लड़के की दूरी जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है उसको तो हम x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ई बिंदु से बी बिंदु की दूरी y मान लेते हैं। x में से y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपकी लड़के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे, क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया है भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई दे रही कि आपकी AC इक्वल टू 30 मीटर और लड़के की लंबाई दे रखी है लंबाई कितनी दे रखी है, लड़के की लंबाई DF 1.5 मीटर। DF बराबर आप AB भी कर लो, बराबर 1.5 मीटर। DF मान लो, ये दोनों क्या है, बराबर ही है 1.5 मीटर। माना, और क्या दिया गया, उन्नयन कोण दिया गया, कोण CDB इक्वल टू 30 डिग्री और कोण CEB इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, माना BD इक्वल टू x तथा BE इक्वल टू y, BE इक्वल टू y। अब देखते हैं हम, x में से y घट जाएगा तो क्या आ जाएगी, DE आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए AC इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है ना, तो AC कितनी है 30 मीटर इक्वल टू AB कितनी है आपकी 1.5 प्लस BC। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू 30 माइनस 1.5 तो कितनी आ गई 28.5 मीटर। BC कितनी आ गई 28.5 मीटर आ गई। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज BDC में tan थीटा बराबर लंब क्या है, BC बटे आधार क्या है, BT। थीटा का मान कितना दे रखा है, इसमें 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 बराबर 28.5 अपॉन x। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x। अब क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे, करने पर तो x की वैल्यू क्या आ गई 28.5 √3। x की वैल्यू आ गई 28.5 √3। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे BC, समकोण त्रिभुज BCE में वही tan थीटा बराबर BC अपॉन BE। दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इक्वल टू
28.5 अपॉन BE कितना है y। tan 60 का मान क्या हो गया √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 28.5 अपॉन √3। यह आ गया y का मान आ गया आपके पास, x का मान आ गया। अब लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। लड़के द्वारा तय की गई दूरी DE बराबर BD माइनस BE, BD माइनस BE। तो DE बराबर BD कितनी है BDX है माइनस BEY है। तो DE बराबर x का मान 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे हुए √3। यहाँ से क्या करेंगे 28.5 कॉमन आ रहा है, D बराबर 28.5 तो कॉमन ले लिया और √3 माइनस 1 बटा √3 यहाँ बच गया। इसके नीचे एक मान के √3 एलशियम ले रहे हैं। तो देखिए DE बराबर 28.5 √3 एलशियम ले लिया। ये कितना हो गया √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ गया 28.5 इंटू 2 बटे हुए √3, ठीक है। यह हो गया 57 बटे हुए √3 DE। और √3 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा 57 √3 बटे हुए 3। तो 19 57 होता है ना। तो क्या आ गया DE बराबर 19 √3 मीटर। अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी DE बराबर 19 √3 मीटर होगी, 19 √3 मीटर होगी। तो देखिए प्रश्न क्या था, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है। लड़के की आंख से इसके उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा। जैसे ही ये भवन की ओर चला तो 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। इस दूरी को हमने x मान ली और इस दूरी को y मान ली, और इस पूरी दूरी में से ये 1.5 मीटर इसमें 1.5 मीटर घटा दिया तो 28.5 आ गया। क्यों कि जो क्षैतिज रेखा आँख से जो सीधी रेखा होती है वो और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण था उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो लड़के की आँख यहाँ है, यहाँ से कौन बनेगा तो इसलिए ये 1.5 घट जाएगी इसमें से 30 में से। तो कितनी होगी 28.5 होगी। अब दिया गया है भवन की ऊंचाई ऐसे 30 मीटर, लड़के की लंबाई DF बराबर AB, ये दूरी बराबर है 1.5 मीटर। कोण CDB 30 डिग्री दे रखा है और CEB 60 डिग्री दे रखा है। माना BD बराबर x तथा BE बराबर y। AC बराबर AB प्लस BC हो रहा है, तो 30 मान रख दिया और BC का मान आ गया 28.5, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में tan थीटा ले लिया, यहाँ से x का मान 28.5 √3 आ गया। दूसरा त्रिभुज ये है BCE, इसमें tan 60 डिग्री ले लिया, 28.5 बटे y हो जाएगा। यहाँ से y का मान 28.5 बटे √3 आ गया। लड़के द्वारा तय की गई दूरी DE बराबर BD माइनस BE, मतलब x माइनस वाई क्या 28.5 कॉमन आ रहा है। √3 माइनस 1 अपॉन √3 बच गया। इसके नीचे एक मान के √3 एलशियम ले लिया, ठीक है। √3 एलशियम लेते हैं, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -1 अपॉन √3।
3 माइनस 1 2 हो गया, 28.5 इंटू 2 57 हो गया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो ये नीचे तो 3 हो गया और ऊपर हो गया 57√3, 3 से कट गया 19√3। क्या आ गई? लड़के द्वारा तय की गई दूरी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां। कोई भवन है और उसकी ऊंचाई दे रखी है। 19वां प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 19वां प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन की शिखर से, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भवन है, क्या भवन, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी? 7 मीटर। ए बी भवन है, ठीक है ना, भवन, और ये कोई टावर दे रखा, क्या है ये? टावर, ठीक है। अब बोल रहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये लो, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री आपको दिया गया, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर देखिए। अब क्या करना है आपको? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ए बी और ये पी आर क्या होंगी? बराबर होंगी। ए बी और पी आर क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखा हैं। तो ये 7 मीटर आ गई यहाँ तक, और इसके ऊपर वाले को हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। एच मान लेते हैं, तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच प्लस 7 हो जाएगी। या आप ऐसे पूरी को मान लो एच, पूरी को एच मानेंगे
अब h में से ये 7 चली जाएगी तो क्या हो जाएगी h माइनस 7, ये क्यू आर दूरी क्या हो जाएगी h माइनस 7 हो जाएगी। तो देखिए क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक पी क्यू क्या है टावर है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, माना टावर की ऊंचाई पी क्यू बराबर h मीटर, ठीक है। गिवन दिया है भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7, ए बी बराबर पी आर बराबर 7 मीटर, बराबर होगी पी आर भी इसके। और भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्यू बी आर इक्वल टू 60 डिग्री तथा भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण आर बी पी इक्वल टू 45 डिग्री है। पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू। पी क्यू कितनी दे रखी है एच बराबर पी आर 7 प्लस आर क्यू। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा एच माइनस 7, एच माइनस 7 हो जाए। अब क्या करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन से वाला बी क्यू आर या क्यू बी आर। समकोण त्रिभुज क्यू बी आर में tan थीटा बराबर आर क्यू बटे वे बी आर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 बराबर एच माइनस 7 अपॉन बी आर। मान रखेंगे tan 60 का √3 बटे हुए एच माइनस 7 अपॉन बी आर। बी आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे बी आर बराबर एच माइनस 7 अपॉन √3, एच माइनस 7 अपॉन √3 समीकरण 1 देते। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन से वाला समकोण त्रिभुज बी आर पी में tan थीटा बराबर पी आर अपॉन बी आर
tan 45 डिग्री बराबर 7/BR। tan 45 का मान 1 होता है बराबर 7/BR। तो BR बराबर कितना आ गया? समीकरण 2 से BR का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से BR का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो क्या आ जाएगा? 7 बराबर H-7/√3 वज्र गुणा करेंगे करने पर 7√3 बराबर H-7 पक्षांतरण करेंगे करने पर H बराबर 7 + 7√3। तो क्या आ जाएगा? 7 तो कॉमन आ गया और √3 + 1 H का मान आ जाए मीटर। H कितने आ गए? 7 × √3 + 1 कितना हो गया? इसकी टावर की ऊंचाई आ गई। तो दोबारा देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना टावर की ऊंचाई PQ बराबर H मान ली, PQ H मान ली। क्या दिया गया? भवन की ऊंचाई दे रखी है AB 7, तो ये PR भी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिया और तब भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में क्या ले लिया? tan थीटा ले लिया। तो ये लंबवत आधार, ये tan 60 का मान √3 H-7/BR वज्र गुणा कर दिया। तो BR का मान क्या आ गया? H-7/√3 समीकरण 1 दे दिया। समकोण त्रिभुज ये ले लिया तो tan 45 लंबवत आधार BR का मान आ गया 7। BR का मान समीकरण 2 समीकरण 1 में रख देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, H का मान निकाल लिया। ठीक है ना? और पक्षांतरण कर दिया तो H बराबर कितना आ गया? 7 + 7√3। 7 कॉमन आ रहा है तो √3 + 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। बीसवां प्रश्न है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण दो बिंदु एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण दो बिंदु पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण 30 व 45 है। 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। 30 डिग्री व 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो
हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, ऐसे मानो कि यह पर्वत है, पर्वत पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण। तो ये तो यहाँ पर आँख हो गई आपकी, और इसके दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण कितने दे रखे हैं? 30 डिग्री। और दूसरे का कितना दे रखा है? दूसरे बिंदु का दे रखा आपका 45 डिग्री। दूसरा कितना दे रखा? 45 डिग्री। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, ये दूरी 1 किलोमीटर। तो ABCD, तो ये 30 डिग्री ऊपर वाला अवनमन, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। H मान लेते हैं, इसको X मान। सॉल्यूशन में क्या करोगे? एक पर्वत दे रखा है, उसके शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, माना पर्वत की ऊंचाई AB बराबर H और DA बराबर X दिया है। क्या दिया गया है? पर्वत के शिखर से देखने पर बिंदुओं के अवनमन कोण BCA बराबर 30 डिग्री तथा कोण BDA बराबर 45 डिग्री हैं, तथा बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ये दिया गया है। ठीक है ना? तो अब tan थीटा लेंगे कौन से में? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटावा AC, AB बटावा AC। tan 30 डिग्री बराबर AB कितना है? H अपॉन AC क्या है? x प्लस 1। AC क्या है? x प्लस 1। तो 1/√3 बराबर H अपॉन x प्लस 1। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर AB बटावा AD। tan 45 डिग्री बराबर AB H अपॉन AD कितनी है? x। tan 45 का मान कितना हो गया? 1 बराबर H अपॉन x। तो x बराबर कितना आ गया? H आ गया। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर h दे रखा है तो यहाँ ऐसे कहेंगे 1/√3 इक्वल टू h/h+1, h/h+1। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर h+1 बराबर h√3। h का पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण